आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री। और उसमें शुरू करेंगे हम सबसे पहले उसका पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन या रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर को पूरा कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, हर एक छोटे छोटे चीज़ समझेंगे और हर चीज़ लिंक है। ठीक, तो बिल्कुल शुरू करते हैं। देखो केमिस्ट्री में क्या है कि जब भी हम कोई चीज़ देखो आसपास, तो हर चीज़ में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन या इसको क्या बोलते हैं, चेंज। ठीक, या इसको बोलते हैं परिवर्तन। अब देखो परिवर्तन कितने तरह के होते हैं। वैसे देखोगे परिवर्तन तो बहुत सारे होंगे, लेकिन केमिस्ट्री ने क्या किया है, हमने इनको दो भागों में बांट दिया। दो भाग कौन कौन से? एक होता है कि जैसे ये पेन है मेरा, अगर इसको तोड़ दूं मैं, ठीक, ये तो इस क्या करूंगा, तोड़ने का मतलब क्या हुआ, इसकी भौतिक अवस्था में चेंज कर रहा हूं। पानी है, अगर पानी को जमा दूं, ठीक, तो क्या बन गई, उसकी बर्फ बन गई। तो इन चीज़ों की इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल अपीयरेंस। अगर भौतिक अवस्था में चेंज हो रहा है तो उसको बोलता हूँ भौतिक परिवर्तन। और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि जैसे दूध है घर पे, अब दूध का क्या, दही जम गया, तो देखो दूध मेरा अलग था, पहले दूध के गुण अलग होते हैं, और जैसे उसका दही बन गया तो दही के गुण अलग होते हैं। तो जब कभी एक या दो पदार्थ मिले और उनसे कुछ ऐसा पदार्थ मिल जाए वो दोनों पदार्थ से एकदम अलग हो, उसके गुण अलग हो, उसका नाम अलग हो, सब कुछ अलग हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो हमारे परिवर्तन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन से? एक होता है हमारा भौतिक परिवर्तन, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। तो जैसे देखो नाम है इसका, भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि जब पदार्थ की भौतिक अवस्था में चेंज हो सिर्फ। ठीक, भौतिक अवस्था का मतलब है कि देखो इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हमें दोनों चेंज समझ आ जाएंगे। ठीक, तो मान लो हमारे पास एक कागज है। ठीक, कागज है इतना बड़ा, और मैंने इसके 4 टुकड़े कर दिए। अब देखो 4 टुकड़े करने के बाद मेरे पास ऐसा आ जाएगा, ये आ जाओ, मान लो टुकड़ा ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। अब मैं किसी से पूछूं, पहला पता है कि ये मेरा कागज था। ठीक, अब ये वाले जो मेरे टुकड़े हैं, किसी से बुलाओ, पूछो ये क्या चाहिए, तो वो क्या बोलेगा, सब बता देंगे, भैया कागज ही तो है। इसका मतलब क्या था, जो चीज मेरे पास पहले थी, जो पदार्थ मेरे पास पहले था, वही पदार्थ मेरे पास फाड़ने के बाद है। पहले भी कागज था, ये अब भी कागज है। तो पहली बात में पदार्थ चेंज नहीं हुआ। जब पदार्थ चेंज नहीं होता वो कौन सा होता है, भौतिक परिवर्तन। अब क्या गुण चेंज हुए इसके? देखो ये कागज भी किसके काम आता है, लिखने के, ये भी कागज भी लिखने के काम आ जाएगा। इसका मतलब ना ही इसके गुण चेंज हो रहे। तो भौतिक परिवर्तन मेरा वो होता है जिसमें ना तो पदार्थ चेंज होता है और ना उसके गुण चेंज होते हैं। अब देखो इसी एग्जाम्पल को यहां लाते हैं। यहां क्या करेंगे हम, इसी कागज को लो और इसमें लगा दो आग। जैसे ही इस कागज में आग लगाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास राख बनेगी, ऐस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है, और धुआं निकलेगा। अब देखो, अब किसी से पूछोगे तो इसको तो बोलेगा वो कागज, और इसको क्या बोलेगा, वो राख। तो मेरा पदार्थ पूरा चेंज हो गया ना। यहाँ पूरा मेरे पास कागज था, यहाँ मेरे पास राख आ गई, तो पूरा पदार्थ चेंज हो गया। अब गुण देखो, गुण भी चेंज हो गए। ये मेरा लिखने के काम आता था, कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ तो ये तो लिखने के काम आएगा नहीं मेरे पास, इसके गुण अपने अलग है। और क्या चेंज हुआ, देखो रंग चेंज हो गया। कागज तुम्हारा कैसा भी हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, ग्रे हो सकता है, ये मेरे पास पूरा ब्लैक हुआ। तो समझने का मतलब सिर्फ यहाँ है, जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसमें एक पदार्थ हो या दो पदार्थ हो जो मिलकर तीसरा पदार्थ बनाएंगे, उसके गुण एकदम अलग होंगे, दोनों से अलग होंगे। नया पदार्थ बनेगा और उसके गुण होंगे वो एकदम अलग होंगे। और जो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वही पदार्थ रहता है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं,
एग्जाम्पल हमारा भौतिक परिवर्तन का, मान लो कागज को फाड़ना हो गया, और कांच का टूटना, मान कांच का टूटना, खिड़की में कांच लगा हुआ तोड़ दो, नीचे गिरेगा वो भी कांच ही रहेगा। तो ये कैसा हुआ तुम्हारा भौतिक परिवर्तन। दूसरा होता है कि पानी का जमना। अब देखो पानी अभी कौन सी था, सॉलिड स्टेट में था। पानी तुम्हारा कैसा है, लिक्विड, सॉरी द्रव अवस्था में था। अब पानी जम जाएगा तो सॉलिड हो जाएगा। तो क्या हुआ, सिर्फ इसकी फिजिकल चेंज तो हो गए, अवस्था चेंज हो गई, सॉलिड से लेके तुम्हारे लिक्विड में, लेकिन पानी के गुण कोई चेंज नहीं हुए। तो ये मेरा भौतिक परिवर्तन हुआ। अब जैसे यहाँ पर लो, जो लोहा होता है मेरा रखा रहता है बहुत दिन, तो उस पर क्या होता है, उस पर होते रस्टिंग होने लग जाती है या जंग लग जाती है लोहे पर। तो लोहे पर जो जंग लग जाती है वो कौन सी होती है मेरी, केमिकल चेंज। दूध से दही जमना क्या होता है मेरा, केमिकल चेंज। तो अब ये चीज़ समझ आई, ये बहुत क्लियर कट डिफरेंस है दोनों में, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में। याद हमको इतना रखना है कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है जिसके जो गुण होते हैं, जो पदार्थ मिलके बनाते हैं उनसे एकदम भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो चलो सबसे पहले दोनों की परिभाषा लिख लेते हैं और दोनों के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हमने क्या पढ़ लिया, हमने अभी तक पढ़ लिया है भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक, तो भौतिक परिवर्तन तो हमें पढ़ने नहीं है क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो रासायनिक परिवर्तन ही पढ़ेंगे। तो देखो अब एक टर्म आता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, अब हमने एक चीज देखी कि हमारे पास क्या हुआ, एक कोई रासायनिक परिवर्तन हो गया, तो जो रासायनिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसको ही क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि जब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी तब तक कोई रासायनिक परिवर्तन होगा ही नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन होने का जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि कोई ना कोई उसमें अभिक्रिया हुई है। अभिक्रिया मतलब कोई रिएक्शन हुई है, कोई ना कोई दो पदार्थ मिले हैं। कैसे मिलते हैं, क्या करते हैं, वो हम आप पढ़ेंगे आगे। तो पहले इसकी समझते हैं डेफिनेशन, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर किसी अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसके गुण पहले वाले पदार्थों से एकदम भिन्न होते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। तो इसको लिखो, क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, या इसकी जगह लिख सकते हो रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें देखो पदार्थ एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी मिल सकते हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर किसी अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक, अब जो पदार्थ बनेगा जिसके गुण एकदम भिन्न होते हैं। ठीक, अब देखो इसके गुण भिन्न होते हैं, किससे भिन्न होते हैं, जिन पदार्थों से ये मिलके बना है। जैसे आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया, अगर उसको लिख लें तो उसमें ये बोलता है कि अगर हमारा पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन कुछ नहीं होता, पतली जैसे लोहे की पत्तियां होती है ना, उसकी मैग्नीशियम पत्तियां हैं। अब मैग्नीशियम को अगर जलाओगे, देखो जब भी कोई चीज़ जलाई जाए, जलाने का मतलब है कि वो क्या करेगी, एयर से ऑक्सीजन लेगी। तो हम लिख देते हैं कि वो ऑक्सीजन लेके जलाएंगे तो, और ये क्या बनाएगा, मेरे पास एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। तो मैग्नीशियम के गुण अलग हैं, ऑक्सीजन के गुण अलग हैं, और हमने एक आइए मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, इसके गुण हमारे अलग होंगे। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, चलो अब हम
ये कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या होती है? तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती है जब हमें 4-5 चीजें हैं वो देखने को मिले। वो 4-5 चीजें क्या होती हैं? तो देखो, अगर किसी चीज में अवस्था परिवर्तन हो रही हो, ठीक है, अवस्था परिवर्तन, कोई चीज पहले सॉलिड थी, ठोस थी, वो द्रव बन रही है या गैस बन रही है, तो यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है, हो सकती है। अब आप बोलोगे जैसे पानी जम गया, तो आपने बोला वो कौन सा भौतिक चेंज, तो वो तो एक चीज है ना। यहाँ देखो बहुत सारी चीजें हैं, जब ये सारी चीजें हो रही होंगी इसका मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो क्या क्या चेंज होता है? अवस्था परिवर्तन, दूसरा होता है रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन, कोई चीज लाल कलर की है या सफेद कलर की है, उसके बाद में नीली या लाल की हो जाए, ठीक, इसको बोलते हैं रंग परिवर्तन। अगली चीज होती है तापमान परिवर्तन, ठीक, तापमान परिवर्तन। तापमान का मतलब अभी कोई चीज ऐसी है उसको आप हाथ से छू सकते हो, लेकिन जैसे केमिकल रिएक्शन हुई तो हो सकता है गर्म हो जाए वो या और ठंडी हो जाए, ठीक। एक चीज होती है अवक्षेप बनना, ठीक है, अवक्षेप बनना। अवक्षेप क्या बोलते हैं उसमें? प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। और क्या हो सकता है? और हो सकता है गैस का निकलना। तो बस ये 5 चीज याद रखो, गैस का निकलना। अगर ये 5 चीजें हो रही हैं, 3, 4, 5, इसका मतलब क्या है कि वहां एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है हमारी, ठीक। तो ये रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। कोई आपसे पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या पहचान है, तो आप बता सकते हो कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, या तापमान परिवर्तन हो रहा है, या वहां से कोई गैस निकल रही है, ठीक, या वहां कोई अवक्षेप बन रहा है, या प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो घुलता नहीं, ठीक है, इसको इनसॉल्युबल बोलते हैं। चलो इतना समझते हैं, अब फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा रासायनिक परिवर्तन, पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ा? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, ये से लिंक किया हमने, ठीक। अब आगे पढ़ेंगे हम रासायनिक समीकरण। तो सब चीज के डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक। अब देखो, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई तो उसको कैसे लिखोगे या कैसे बोलोगे? जैसे हमें पता है कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं तो लिखोगे कैसे? तो तुम्हें पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा ना। एक देखो वाक्य लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। अब देखो ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा लिखने का ना। अभी तो यहाँ सिर्फ 2 चीज थी, अब यहाँ बहुत सारी चीज हो जाए तो आप लिखोगे ये चीजें मिलकर इसका निर्माण करती हैं। अब फिर कितनी मिल रही है कुछ नहीं पता, इसको बोलते हैं वाक्य। अब इस वाक्य से हम कुछ ऐसा लिखें जो जिससे लिखने में आसानी हो। तो एक तरीका तो ये होता है, देखो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन लिख लो, इसको लिख लो हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन लिखो, ठीक। इन दोनों को क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं हम। तो जब भी कोई चीज मिलाते हैं या मतलब जोड़ रहे हैं तो इसमें बोला कि दोनों के बीच में प्लस साइन लगा दो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? पानी या जल या वाटर, ठीक है, ये बना रहे हैं वाटर। तो ये दोनों चीजें मिलके ये बना, इसका मतलब इधर से इधर जा रहे हैं, तो बीच में बोला गया कि एक ऐसा चिन्ह लगा दो, एरो। अगर एरो का ये जो है हेड बोलते हैं इसको, ये अगर इधर है इसका मतलब क्या है कि ये 2 चीजें मिलके बना रही हैं जल।
तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने जो भी चीज़ थी वाक्य था उसको लिख दिया शब्दों में, नहीं हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, जल लिख दिया, तो इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं इसको, शब्द समीकरण, या इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक, अब चलो इसमें दो चार चीजें और समझ लेते हैं फिर। ये जो दोनों चीजें होती हैं, इन दोनों चीजों को बोलते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, अभिकारक। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो मिलकर केमिकल रिएक्शन को करते हैं, तो ये हुआ अभिकारक, या इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक, ये दोनों मिले, फिर मुझे क्या हुआ, एक नया पदार्थ मिल गया, नया उत्पन्न हो गया ना नया पदार्थ। जो चीज उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक, तो ये चीज अभिकारक हुई मेरी, जो मिलके केमिकल रिएक्शन करते हैं, और जो मुझे मिलता है आउटपुट में उसको क्या बोलता हूं मैं, प्रोडक्ट। तो अब देखो, क्या इसको में और तरीका है कोई लिखने का? हाँ देखो, और तरीका है। ये भी क्या हो रहा है, बहुत लंबा हो जाएगा ना, हाइड्रोजन और जैसे नाम आएंगे तो ऑल। तो मैं एक काम करता हूँ कि मुझे पता है इनके प्रतीक पता है, हाइड्रोजन का प्रतीक पता है, ऑक्सीजन का प्रतीक पता है, लेकिन ये तो क्या है मॉलिक्यूल में मेरे पास, तो इनके मुझे केमिकल फार्मूला पता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र या रासायनिक संकेत के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है मेरे पास, रासायनिक समीकरण। तो देखो बिल्कुल जॉइंट है इससे, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण क्या है, उसको लिखने का एक तरीका है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसको लिख देते हैं चीजों को। चलो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकात्मक रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, तो ये तो ही मेरी वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण बोलते हैं। और इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं H2 प्लस O2। अब ये कैसे हैं, गैस गैस मिलके बनेंगे, ये सब अभी बताएंगे आपको। H2O2 मिलके क्या बना मेरे पास, ये H2। ये भी मेरा गैस था, ये भी मेरा गैस था, और ये मुझे मिल गया यहाँ पर लिक्विड। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ इस चीज के मैंने रासायनिक सूत्र लिखे। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर अन्य पदार्थ बनाते हैं, और जिस पदार्थ के गुण एकदम पहले वाले पदार्थों से भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन को ही कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, पूरी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया। और रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका। लिखते कैसे हैं, सिंबॉलिक इक्वेशन बनाते हैं, उसमें रासायनिक सूत्रों की सहायता से हम इसको लिखते हैं। ये हुआ हमारा रासायनिक समीकरण। अब देखो, रासायनिक समीकरण पे और बात करते हैं थोड़ी। अब देखो, हमने अभी लिखा कि H2 जो हमारा गैस है, ऑक्सीजन जो हमारा गैस है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मेरे पास H2O बनाते हैं, लिक्विड। अब देखो, इस इक्वेशन में ना एक कमी है। कमी का मतलब है कि हमने पढ़ा है कि एक चीज होती है द्रव्यमान संरक्षण या मास कंजर्वेशन, कि चाहे फिजिकल चेंज हो मेरा, चाहे केमिकल चेंज हो, उनका द्रव्यमान हमेशा समान रहेगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा कभी। लेकिन यहाँ देखो, ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ ये ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का जो मास है वो अलग हो रहा है। ठीक,
तो इसका मतलब क्या है कि दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं है। ये चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में मेरी, तो इनको बोलता हूँ LHS। ये सीधे मेरे राइट हैंड साइड में सीधे हाथ की तरफ, तो इनको क्या बोलता हूँ मैं, RHS। H2 और O2 दोनों मिलके बना रहे हैं, इनको क्या बोलता हूँ मैं, अभिकारक या रिएक्टेंट। और जो पदार्थ बन रहा है इसको क्या बोलता हूँ मैं, उत्पाद, या क्या बोलता हूँ उसको, प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज़ तो मुझे पता पड़ गई। तो अभी जो मेरे पास इक्वेशन है, देखो वो सही तो है, ऐसे बोलोगे सही है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बना रही है, ठीक है, ये बात मेरी सही है एकदम, ठीक। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक ढांचा मिल गया कि बात सही है, लेकिन हमें मुझे कितनी हाइड्रोजन कितनी ऑक्सीजन, ये मुझे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं लिखूंगा मैं तो मेरा द्रव्यमान कंजर्वेशन नहीं होगा। तो ये कोई आपसे पूछेगा कि यार ऑक्सीजन 2 3 1 कैसे रहेगी, कहाँ चलेगी ऑक्सीजन, तो वो कहाँ से बताओगे। तो ये जो होता है उसको बोलते हैं स्केलेटल स्केलेटल इक्वेशन, या इसको बोलते हैं ढांचा समीकरण, ठीक है। ये हमारा ढांचा बन गया। किस चीज़ का ढांचा बनाने का मतलब होता है कि जैसे तुम्हें कोई घर बनाना है तो घर आपने बना लिया, वो ढांचा तैयार हो गया। अब उसके अंदर तुम्हें पूरा पेंट करानी, पहले प्लास्टर कराओगे, पेंट कराओगे, चीज़ें लगाओगे, तब एकदम करोगे उसकी फिनिशिंग। तो पहले ये तो मेरा ढांचा बन गया कि हाँ ये पता है मुझे, ये मिलके बनाएंगे। अब मुझे कितने मिलके बनाएंगे, जब वो काम करूंगा तो उस चीज़ को बोलता हूँ मैं बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो ढांचा समीकरण में क्या होता है, सिर्फ ये होता है कि कौन कौन से अभिकारक मिलके क्या उत्पाद बना रहे हैं, कितने, कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक। और अगला होता है हमारे पास, ये होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको क्या बोलता हूं मैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का मतलब यह है कि जो भी मेरे अभिकारक जितने LHS में होंगे ना, जितने मिलके होंगे वही उत्पाद में होंगे। जैसे एक छोटा एग्जांपल, सिर्फ H2 गैस ऑक्सीजन गैस से मिलके बना, मेरे पास बना H2O लिक्विड। यहाँ मुझे पता है हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन मेरे पास एक ही है। तो अब मुझे क्या करना है, इन चीज़ों को बैलेंस करना है, और ये हमारे एग्जाम में भी आता है कैसे बैलेंस करते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी समझते हैं। तो संतुलित अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जिसके दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में जो भी एटम है वो बराबर बराबर होने चाहिए। तो यहाँ तो नहीं है बराबर, तो यहाँ बराबर नहीं, तो देखो H2 है, ठीक है, ये अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ, 2H2 कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, जब हम पढ़ेंगे संतुलित कैसे करते हैं, ठीक, उसमें आपको बताएंगे कि कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या कौन कौन से मेथड होते हैं। हमारी NCERT में तो एक दिया है हिट एंड ट्रायल मेथड, लेकिन और एक और अच्छा मेथड होता है, वो भी लगा सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हो गए, तुम्हारे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के मेरे 4 हो गए, यहाँ तो मेरे पास 2 हैं, तो अगर मैं 2 और लगा दूँ तो मेरे पास ये पूरी इक्वेशन कैसी होगी, बैलेंस, ठीक। अब आपसे कोई पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंस क्यों करते हैं, तो बैलेंस करने का एक रीजन होता है द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण ये होता है कि द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना हम नष्ट कर सकते हैं। ये 9th और 10th तक सही है। आगे जाओगे तो द्रव्यमान से ऊर्जा कंजर्वेशन पढ़ोगे आइंस्टीन वाले में, तो बहुत चीज़ें हट जाएंगी। तो अभी इतना समझो बस कि जो मेरा द्रव्यमान संरक्षण है उसमें जितने अभिकारक में मेरे पास होंगे अणु, उतने ही उधर होंगे मेरे पास, ठीक है। कहते हैं कि कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन है तो उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। देखो एक तो हमारे पास होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल का मेथड है कि अपने मन से कुछ भी मान लो और उनको चेक करते जाओ।
इसमें दिक्कत रहती है, कभी कभी तुम्हारा तुक्का लगता है, कभी टाइम लगता है, कभी नहीं होता। ठीक, तो इसका एक मेथड है जो हर जगह लिखा होता है चीज़ों में। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तुम्हारे पास जो मेटल होते हैं या धातु जो होती है, पहले क्या करो, धातु को बैलेंस करो। ठीक, जब धातु बैलेंस हो जाए फिर अधातु को बैलेंस करो, अधातु हो जाए तो फिर ऑक्सीजन को करो, और ऑक्सीजन हो जाए तो फिर हाइड्रोजन को करो। बस ये 4 स्टेप फॉलो करोगे, तुम्हारा आंसर आराम से आ जाएगा। नहीं तो तुक्के लगाते रहोगे तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, पहले मेटल को बैलेंस करो। ठीक, मेटल हो गया, फिर अधातु पे आओ। अधातु बैलेंस करना, फिर दोबारा चेक कर लो क्या मेटल में वो मेरा धातु बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, जब भी नीचे स्टेप पे आएंगे ऊपर भी साथ साथ हम चेक करते जाएंगे कि वो हमारा बैलेंस है या नहीं है। ठीक, देखो चलो एग्जाम्पल लेते हैं छोटे मोटे। ठीक है, जैसे एक ये लेते हैं, Mg था मेरा, पढ़ा मैंने, Mg मेरा सॉलिड है, ऑक्सीजन से जलाया। ठीक है, तो मेरे पास ये Mg बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये मेरा बना सॉलिड। अब इसको आपको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, मेटल कौन सा है। मेटल मेरे पास Mg है, इधर Mg एक है, इधर Mg एक है। चलो मेटल तो मेरा बैलेंस है। ठीक है, धातु बैलेंस है। अधातु इसमें है नहीं, फिर क्या करूँगा, ऑक्सीजन पर जाऊँगा। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो अगर मैं यहाँ 2 ऑक्सीजन कर दूँगा। अब जैसे ही यहाँ 2 ऑक्सीजन करो, जैसे किसी स्टेप पे आओ तो ऊपर सब चेक करते चलो कि सब बैलेंस है नहीं है, सब। फिर धातु चेक करो, इधर मेरी 2 है, इधर मेरी 1 है, तो आप इसको ऐसे कर दो, ये हो जाएगा 2Mg O2 2Mg। ठीक, तो ये मेरे पास पूरा बैलेंस हो जाएगा। और जो भी चीज़ पढ़ते चलेंगे हम साथ साथ, ठीक है, तो हर चीज़ में बैलेंस कैसे करना है वो पढ़ते चलेंगे। ठीक, चलो एक एग्जांपल समझते हैं। चलो अब हम देखते हैं इसको बैलेंस करना है। ठीक, ये हमारा आयरन है H2O। ठीक है, लोहा है, जल से मिलेगा, ये बना रहा है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और ये हमारे पास H2। इसको बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था धातु, अधातु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो पहले करते हैं धातु बैलेंस। देखो धातु इधर कितनी है, इधर मेरी धातु 1 है और इधर मेरी धातु 3 है। तो सबसे पहले धातु बैलेंस करोगे तो इधर मेरा 3 कर दो। अब देखो इधर 3 हो गई, इधर भी 3 हो गई, तो इसका मतलब मेरी धातु हो गई पूरी बैलेंस। अब क्या बैलेंस करूंगा मैं, अब करूंगा मैं ऑक्सीजन बैलेंस। ठीक है, क्योंकि धातु इसमें है नहीं। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो तो देखो इधर ऑक्सीजन कितनी है तुम्हारी, इधर ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन मेरे पास सिर्फ H2O, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है मेरे पास, देखो यहाँ ऑक्सीजन मेरे पास 4 है। ठीक, तो अब मैं क्या करूं, यहां पर 4 ऑक्सीजन बनाऊं, तो 4 ऑक्सीजन बनाने का मतलब क्या है, यहां पर मैं सिंपल 4H2 कर दूं। और जैसे ही एक चीज बैलेंस करो ऊपर देखते चलो। ठीक है, इसको दोबारा लिख लेते हैं, धातु, अधातु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसमें अधातु है नहीं तो इसको तो भूल जाओ, कोई काम की नहीं है। धातु बैलेंस कर दी, ऑक्सीजन जैसे बैलेंस की फिर धातु चेक कर लो। ठीक है, धातु में कोई अंतर नहीं है, 3Ap है, Fe3O4 है, धातु बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस होगी, देखो ये इधर 4 है मेरे पास, यहाँ भी 4 है। अब क्या बचा मेरे पास, हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन कितनी है, इधर कितनी मेरे पास 8, यहाँ कितनी मेरे पास सिर्फ 2, तो यहाँ 4 का अप्लाई कर दो। तो देखो तुम्हारे पास ये जो इक्वेशन बन गई वो कैसी बन गई, एकदम बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, बस एक चीज याद रखो, जब भी इक्वेशन बैलेंस करते हैं, जैसे ये Fe है मेरा ना आयरन, ये मेरे पास क्या है H2, ये Fe, ये एक नए पदार्थ है। अब इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, आप बोलोगे नहीं नहीं चलो Fe4 है तो Fe5 कर दो, ये कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, तो जो भी पदार्थ है उसको चेंज नहीं करना है। ये बॉक्सेस बना लेते हैं सिर्फ समझाने के लिए कि इसके अंदर चेंज नहीं करना है। जो भी नंबर लिखेंगे हम वो नंबर इसके बाहर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाहर चेंज करने का मतलब 4 H2O है, 1 H2O में 1 ऑक्सीजन है, तो 4 में 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक, ये चीज हमारी हुई कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक, अब इसका अगला टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, वो हम पढ़ाएंगे आपको अगले वीडियो में।